दोस्तों, मैक ऑनलाइन लेक्चर्स में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हीट ट्रांसफ़र के लेक्चर नंबर 7 में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, जिसको हम फिल्म कोफिशिएंट भी बोलते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था। मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई सरफेस है, कोई प्लेट है, कोई कंपोनेंट है, जिसका अपर सरफेस, ऊपर वाला जो टॉप सरफेस है, जी हमने TS टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन किया हुआ है और ये TS टेम्परेचर TF से ज़्यादा है। TF क्या है? इसके अगल बगल में जो ऊपर से सराउंडिंग से फ्लूइड बह रहा है, इसके साथ में जो मान लीजिए एयर बह रही है, लिक्विड कोई बह रहा है, कोई भी फ्लूइड है, उसका टेम्परेचर है TF। तो उस टेम्परेचर से मान लीजिए सरफेस का टेम्परेचर, ऊपर वाले सरफेस का टेम्परेचर TS ज़्यादा है। सो TS ज़्यादा है TF से, इस वजह से एक रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ पे होगी। दैट मीन्स हीट ट्रांसफर विल बी देयर फ्रॉम दिस टॉप सरफेस ऑफ बॉडी टू द सराउंडिंग फ्लूइड, जिसकी रेट हम Q से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए सरफेस का जो एरिया है, टॉप सरफेस का कैपिटल A है, तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगी, जो फ्लूइड हीट यहाँ से कैरी करके आगे लेकर जाएगा, वो कन्वेक्शन के थ्रू होगी। तो कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एप्लीकेबल है। तो वहां से हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में मैंने आपको बताया था, आप एक बार दोबारा से जरूर देखिए। Q इज इक्वल टू HA TS माइनस TF। Q इज इक्वल टू HA। H क्या है? H एक मैंने आपको बताया था, एक कोफिशिएंट है जिसका नाम है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट या फिल्म कोफिशिएंट भी बोलते हैं। और A क्या है? ये एरिया ऑफ एक्सपोजर, जो कि फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट में उतना सा एरिया जो कि फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहा है, वो फ्लूइड जो इसकी हीट कैरी करके ले जा रहा है। और TS माइनस TF क्या है? दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, TS माइनस TF। तो इस प्रकार से हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं कन्वेक्शन में। तो अब देखिए यहाँ पे H जो है उसका नाम है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और ये H क्या है, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है। अनलाइक K, H इज not a property of the material. H is not स्पेसिफिक टू द मटेरियल। देखिए K क्या था? स्मॉल k था, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो कि फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन में काम करता था। वहां पे मैंने आपको बताया था K मटेरियल की एक प्रकार से प्रॉपर्टी ही है। जब तक मटेरियल वेरी नहीं होता, K वेरी नहीं करेगा। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, किसी एक मटेरियल के लिए एक K वैल्यू फिक्स है। आयरन की इतनी है, स्टील की इतनी है, कंक्रीट की इतनी है, ब्रिक की इतनी है, एल्यूमिनियम की इतनी है, कॉपर की इतनी है, वो सब वैल्यूज फिक्स है। मटेरियल टू मटेरियल वो कांस्टेंट है, वो वेरी नहीं करती। लेकिन यहाँ पे H कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है जो कि मटेरियल पे डिपेंड कर जाए और कि एक मटेरियल के लिए H इतना। याद रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू द मटेरियल। ऐसा नहीं है कि हाँ कॉपर के लिए H इतना, नहीं। इनफैक्ट H जो है कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है और कॉम्बिनेशन के साथ साथ और कई सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इसकी और ज्यादा डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में हीट ट्रांसफर की मैं करूंगा, जिसमें मैं फ्री और फोर्स्ड कन्वेक्शन के बीच में बात करूंगा। वहां पे H के ऊपर हम और डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पे याद रखिए आप, K मटेरियल की प्रॉपर्टी था, बट अनलाइक K, मतलब K की तरह से नहीं, H कुछ अलग है। H क्या है? H इज नॉट ए प्रॉपर्टी स्पेसिफिक टू द मटेरियल। ऐसा हम नहीं कह सकते कि इस मटेरियल के लिए H इतना है, इसके लिए H इतना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, यूनिट ऑफ H इज वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, जबकि यूनिट ऑफ K थी वॉट पर मीटर केल्विन। ये तो आप जानते हो मेरे पिछले लेक्चर से, कंडक्शन वाले में, और फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में हमने देखा था, उसके सक्सीडिंग लेक्चर्स में भी देखते रहे। यूनिट ऑफ H वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, ना कि वॉट पर मीटर केल्विन। ये स्क्वायर का फर्क है दोनों में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट, उसमें यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि H और K में यूनिट का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दी है, एक को आपको क्लिक करना है। तो आप ये याद कर लीजिए, यूनिट ऑफ K वॉट पर मीटर केल्विन, यूनिट ऑफ H वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये आप जानते हो कैसे आया था, इसको हम अभी देख लेते हैं 1 मिनट में कैसे आया। देखिए, इसी फॉर्मूले से अगर हम H लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट साइड में आप ले लीजिए Q अपॉन A TS माइनस TF। देखिए ये सारा कुछ इधर ले आए हम, H हमने एक तरफ रहने दिया। तो Q की यूनिट आप जानते हो, इट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट मींस वॉट, जाउल पर सेकंड, वॉट कैपिटल W। एरिया इज इन मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हो। सो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन बनती है H की यूनिट। ये आपने याद रखना है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 आप जरूर देखिए, जिसमें मैं फ्री कन्वेक्शन और फोर्स्ड कन्वेक्शन के ऊपर डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।